बजाएगा चीन की बीन, जिसने पाक का चैन लिया छीन। जिसकी ताकत के आगे दुश्मन बेकार, एक बार फिर होगा उसका दीदार। कल वायुसेना में शामिल होगा राफेल, जो कर देगा विरोधियों का प्लान फेल। आ गई शुभ घड़ी, वायुसेना को मिलेगी ताकत बड़ी। 5 राफेल आज भारत के वायु सेना में शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा राफेल विमान। सर्वधर्म पूजा के बाद वायुसेना के बेड़े में होगा शामिल। बड़ी बात यह है कि राफेल के आने के 43 दिन के बाद आज इंडक्शन सेरेमनी है। राजनाथ सिंह फ्रांसीसी रक्षा मंत्री अंबाला पहुंच गए हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख भी इस वक्त अंबाला एयरबेस स्टेशन पर हैं और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर बहुत ज्यादा हलचल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले बतौर मुख्य अतिथि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच चुके हैं। इनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D के सचिव और DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ये हर कोई पहुंचा हुआ है। अभी की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि भारत आने के 43 दिन के बाद फाइटर जेट वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अंबाला में 6 घंटे की सेरेमनी चलेगी, सर्वधर्म पूजा होगी और फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगी। अभी की जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें हैं। अब से थोड़ी देर के बाद सेरेमनी शुरू होने वाली है। फ्रांस से खरीदे गए 5 आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल भारत आने के 43 दिन के बाद आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। इस दौरान सर्वधर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के मुताबिक पूजा की जाएगी। फिर एयर शो होगा। 6 घंटे की सेरेमनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। अभी अंबाला एयरबेस स्टेशन से आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखें आप, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद में सर्वधर्म पूजा शुरू होने वाली है और इस सेरेमनी का एक एक अपडेट, एक एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि सरहद पर सिंघम आने वाला है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार डिप्लॉयमेंट कहां पर होने वाली है, कहां पर राफेल को तैनात किया जाएगा। चूंकि आज एयरफोर्स के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा है राफेल, लेकिन जहां पर भी तैनाती की जाएगी इसकी जद में पाकिस्तान भी होगा, इसकी जद में इसके अलावा चीन भी होगा। कहा यह जा रहा है कि चीन के जितने भी एयरबेस हैं राफेल की जद में होने जा रहे हैं। 5 राफेल आ चुके हैं, कुछ 36 राफेल आने हैं। अगला 5 का जो बेड़ा, 5 की जो स्क्वाड्रन है, ये अक्टूबर या नवंबर तक भारत में आ जाएगी। अभी की बड़ी खबर, राफेल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे 43 दिन के बाद। आज है इंडक्शन सेरेमनी। लड़ाकू विमान तेजस की गर्जना थोड़ी देर में आप सुनेंगे। सारंग एरोबेटिक टीम के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का जत्था राफेल के स्वागत में जब करतब दिखाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। मेरे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं इस वक्त और इसके अलावा मेजर जनरल JKS परिहार मेरे साथ हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये भी मेरे साथ हैं। लेकिन पहले हम चलेंगे इस वक्त अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर क्या चल रहा है, बताएंगे मेरे सहयोगी विपिन परमार। विपिन, फ्रांस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री दोनों ही पहुंच चुके हैं। इसके अलावा CDS जनरल बिपिन रावत वगैरह भी पहुंच चुके हैं। अभी क्या सेरेमनी शुरू हो गई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल ऐसी सेरेमनी होगी कि राफेल को एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह इंडक्ट किया जाएगा। इंडक्शन सेरेमनी होगी और इसमें हमें ध्रुव भी नजर आएगा, तेजस भी नजर आएगा। इसके अलावा सारंग एरोबेटिक टीम जो है वो अपने करतब करती भी नजर आएगी। देखिए बिल्कुल राशिद, और इसी की तैयारी जो है पूरा एयरफोर्स स्टेशन जो है कई दिनों से करने में लगा हुआ था। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में BS-001 ये वो विमान है जिसको पहला जो राफेल भारत को हैंडओवर किया गया था। ओमनी रोड ये फाइटर जेट आप देख सकते हैं, यानी कि सिंगल पायलट आप यहां पर देख सकते हैं। जबकि जो भारत को 5 विमान मिले उनमें से 3 सिंगल यानी ओमनी रोड है, जबकि 2 ट्रेनिंग पर्पज से यानी कि ट्विन रोड फाइटर जेट्स जो है वो यहां पर मिले हैं। आज वायुसेना की ओर से यहां पर जो बड़े बड़े
बैनर्स लगाए गए हैं उन पर साफ तौर पर लिखा गया है ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी रोल, यानी कि सर्वगुण संपन्न। तो ऐसे में ये वो विमान है जो कि सर्वगुण संपन्न है, जिसकी धमक से दुश्मनों के दिल जो है वो हिलते नजर आएंगे। ऐसे में दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दूं। इस समय जो सर्वधर्म पूजा, क्योंकि ये एक रीति रहती है कि कोई भी विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में जब शामिल किया जाता है उससे पहले सर्वधर्म पूजा की जाती है। उसको लेकर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ फ्रांस का एक बड़ा डेलीगेशन यहां पर रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ यहां पर पहुंचा है। फ्रेंच मीडिया यहां पर पहुंचा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ये जो रक्षा मसौदा हुआ, यानी कि राफेल को लेकर जो डील हुई, वो जो है कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जो सर्वधर्म पूजा के बाद जो ये जो काफिला आप गाड़ियों का देख रहा है, ये सीधा इस पार्किंग बे की ओर आएगा जहां पर BS-001 खड़ा है। और उसके बाद यानी कि यहां पर जब तमाम डिग्निटरीज पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, और उनके साथ अगर बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो है एक जो पूरी तरह से जो तैयारी की गई है राफेल के स्वागत की, यानी कि जैगुआर, सुखोई और साथ ही साथ राफेल का फ्लाई पास्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ नजर आएगा, हमें सुखोई नजर आएगा, यानी सुखोई 30 MKI नजर आएगा, हमें तेजस नजर आएगा, हमें ध्रुव नजर आएगा, सारंग टीम की जो एरोबैटिक्स है वो भी हमें नजर आने जा रही है। एक काम कर लेते हैं, विपिन परमार आप मेरे साथ में रहें। जितनी विपिन परमार तस्वीरें दिखा रहे हैं, विपिन आप अपने कैमरे को पैन करके दिखाते रहें, क्योंकि मुझे ये बताना है कि राफेल की ताकत क्या है, राफेल की मिसाइल पावर क्या है। बहुत जल्दी से अपने वॉर जोन में चलता हूं, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगा और गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा। लेकर के चलिए मुझे वॉर जोन में लेकर के चलिए वॉर जोन में आपको दिखाते हैं कि क्यों कहा जाता है कि राफेल है महाविनाशक, राफेल की असली ताकत क्या है। और एक बार मैं चाहूंगा कि 50% में अभी की मौजूदा तस्वीरें आप दिखाते रहें और 50% में बाकी राफेल की ताकत को हम दिखाते रहें। एयरक्राफ्ट का वजन 24,500 किलोग्राम, लंबाई और ऊंचाई लगभग 10.5 मीटर की लंबाई है, 5.5 मीटर की ऊंचाई है। टॉप स्पीड में जाकर के 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। रेंज है 3700 किलोमीटर और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह का परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसकी जो जानते हैं जो मिसाइल है ये और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है राफेल को, चाहे वो इसकी स्कैल्प मिसाइल हो, चाहे मीटियोर मिसाइल हो, या इसके अलावा मी का मिसाइल हो, या फिर हैमर मिसाइल। इसके बारे में आगे बताएंगे। और चूंकि डुअल इंजन है, डुअल M888 इंजन है, जो राफेल को बाकी जितने भी, चाहे वो चीन का चेंगडू है या फिर पाकिस्तान का F-16, उसके मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। राफेल की ये ताकत है। लेकिन क्यों राफेल को कहा जाता है महाविनाशक? चेंज ओवर करें, क्योंकि इस महाविनाशक के बारे में आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान दोनों ही देखना चाहेंगे। मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस है, जैसा कि मैं बता रहा था। अभी यहाँ इंडक्शन सेरेमनी शुरू हो चुकी है। इंडक्शन सेरेमनी की एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदी में से बोलते हैं अधिष्ठापन समारोह। तो ये इंडक्शन सेरेमनी की एक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से, जहां से विपिन परमार हमें एक खबर पहुंचा रहे हैं। और विपिन परमार ने यह बताया है कि इसे जो डिफाइन किया गया है राफेल को सर्वगुण संपन्न। और यहां देखें तिरंगा भी आपको नजर आ रहा है। और इसके अलावा अब राफेल को चूंकि एयरफोर्स के जंगी बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी पहुंची हुई हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था राफेल नहीं है, महाविनाशक है। क्यों है महाविनाशक? मीटियोर स्कार्प जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें लगी हुई हैं। मीटियोर मिसाइल रेंज 150 किलोमीटर, इजराइल के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर। कहीं से भी जानते हैं जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है और जो रडार वार्निंग रिसीवर है और लो बैंड जैमर, कभी भी इसके रडार को जैम नहीं होने देता। यानी जितनी भी विपरीत परिस्थितियों में जाना है, हो चाहे LAC हो चाहे LOC हो, इस जद में आ करके कभी भी इसका जो रडार है वो कभी जैम नहीं होता। इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम, इसका मतलब यह है कि अंधेरे में भी जा करके अपने निशाने को, अपने टारगेट को बिल्कुल अचीव करता है और अचीव करने के साथ ही सीधे तौर पर वार करता है। फ्लाइट की 10 घंटे तक की डेटा रिकॉर्डिंग है। बहुत जल्दी अगला एक चेंज ओवर करें, उसके बाद मुझे गेस्ट के पास में जाना है। अगला चेंज ओवर करें। अब आप देखें राफेल की जद में किस तरह से ड्रैगन है और उत्तरी सीमा पर अगर राफेल को तैनात कर दिया गया। अंबाला से 368 किलोमीटर नागरी एयरबेस चीन का, यानी चीन पूरी तरह से जद में। चेंज ओवर करते रहें, चेंज ओवर करें। अंबाला में अगर तैनाती की जाती है 368 किलोमीटर नागरी, श्रीनगर में तैनाती की जाती है 625 किलोमीटर काशगर। चेंज ओवर करते रहें। लेह में अगर डिप्लॉयमेंट होती है 324 किलोमीटर चीन का नागरी एयरबेस, यानी पूरी तरीके से लेह में। इसके अलावा काशगर 615 किलोमीटर नहीं। इसके अलावा अगर हाशीमारा में तैनाती की जाती है, लेह में तैनाती, लेह से होटान एयरबेस जो है चीन का, निशाने पर 384 किलोमीटर। और इसके अलावा यहाँ पर पूर्वी एयरबेस भी इसके बाद हम दिखाएंगे। हाँ, मैं ये बता रहा था कि पश्चिम बंगाल के अगर हाशीमारा में तैनाती होती है तो फिर चीन का शिंगास्ते एयरबेस, हाशीमारा से चीन का गोंगर एयरबेस लगभग 325 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के बीच की दूरी।
चलते हैं बहुत तेजी के साथ में अपने गेस्ट के पास। इससे पहले कि मैं गेस्ट के पास में चलूं, मुझे एक बार लेकर के चलिए विपिन परमार के पास। विपिन परमार, अभी क्या चल रहा है? इंडक्शन सेरेमनी की और क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? क्योंकि सभी को इंतजार है परंपरागत तरीके से जो सर्वधर्म पूजा की जाती है किसी भी इंडक्शन से पहले, और कहा यह जा रहा है कि 17 साल में पहली बार कोई रक्षा मंत्री अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस 2003 में MiG-21 बाइसन की जब उन्होंने उड़ान भरी थी तो अंबाला में आए थे। अभी रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? सर्वधर्म पूजा की तैयारी क्या है? विपिन, देखिए, बिल्कुल सर्वधर्म पूजा जो है वो सबसे पहले जो है वो इंडक्शन सेरेमनी में रखी गई है। उससे मीडिया को जो है वो दूर रखा गया है, यानी कि सर्वधर्म पूजा जो रहेगी उसमें मीडिया अलाउड नहीं है। लेकिन आप ये जो गाड़ियों का काफिला उस तरफ देख रहे हैं, वहीं पर ये तमाम प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। और आप अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारतीय वायुसेना के साथ साथ फ्रांस की वायुसेना के जो अधिकारी हैं यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं दूसरे देशों के ये जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर इस पूरी इंडक्शन सेरेमनी के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, ये दोनों जो है अंबाला एयरफोर्स बेस पर ही एक बैठक करेंगे, एक ब्रीफ बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच के रिश्तों को मजबूत करने के लिए रक्षा मसौदों के बारे में चर्चा यहां पर की जाएगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि फ्रांस से जो डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है, चाहे वो मीडिया के डेलीगेशन हो या फ्रेंच डिप्लोमेट्स हो, वो तमाम लोग यहां पर उनको बिठाया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि कब दोनों जो तमाम गणमान्य जो अतिथि हैं या मुख्य अतिथि दोनों की बात करें, रक्षा मंत्री फ्रांस के या रक्षा मंत्री भारत के, दोनों जब यहां पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहां पर फ्लाई पास्ट होगा सुखोई, जैगुआर और राफेल का। ऐसे में लगातार अगर बात करें तो डेलीगेशंस भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं एक और प्राइवेट इंडियन एयरफोर्स का जो प्राइवेट क्राफ्ट है वो यहां पर आता हुआ, क्योंकि फ्रांस से कई डेलीगेट्स जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारतीय ताकत, आप जिस तरह से जो दूरी बता रहे थे राशिद, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण अंबाला का ये एयरफोर्स स्टेशन हो जाता है। और 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो की अगर बात करें तो उनके लिए एक गौरवान्वित, क्योंकि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के बैच और उनके टीममेट्स के द्वारा जिस तरह से पहला बेड़ा भारतीय एयर स्पेस में जब राफेल पहुंचा था, तो जिस तरह से जो वार्तालाप हुआ और जिस तरह से स्वागत हुआ, लाजमी सी बात है हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और लाजमी सी बात है कि जिस तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन आप रहे विपिन परमार, आप रहे मेरे साथ में। मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में चलता हूं। मेजर मोहम्मद अली शाह, राफेल को इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत क्यों कहा जा रहा है, और क्यों यह कहा जा रहा है कि राफेल के इंडक्शन के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों को ही डरने की जरूरत है? चीन को अपने हर एयरबेस के जद में रहने की वजह से डरने की जरूरत है, और पाकिस्तान को इसलिए डरने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान अपना बेस्टेस्ट फाइटर जेट जो बताता है वो F-16 बताता है, और राफेल के मुकाबले F-16 की किसी भी तरह की मेजर मोहम्मद अली शाह कोई औकात नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने राशिद भाई। देखिए, अभी अंबाला में जहाँ पे इंडक्शन सेरेमनी हो रही है, वहां पे पाकिस्तान वहां से है 300 किलोमीटर की दूरी पे, और चीन है 450 किलोमीटर की दूरी पे। और दोनों को थोड़ा कांपने की जरूरत है क्योंकि राफेल हमारे पास में आ गया है। आप देख लीजिए फरवरी के आखिर में, आप देख लीजिए जब विंग कमांडर अभिनंदन को जब उनको वीर चक्र मिला है, जब वो पाकिस्तान में क्रैश लैंड हुए थे, तो MiG-21 बाइसन से उन्होंने F-16 के साथ डॉग फाइट की थी और उनको मार गिराया था F-16 को। तो अगर इट इज नॉट द मशीन, द मैन बिहाइंड द मशीन, एक तरीके से हमारा सिपाही, हमारा फौजी मजबूत था। उसके अलावा अब जब जाके राफेल आ गया है तो इसमें की हाईटेक टेक्नोलॉजी इसकी है, और 3700 किलोमीटर की दूरी तक ये जहाज उड़ सकता है। इसमें ऐसी खूबियां हैं कि F-16 तो मतलब बच्चा है इसके आगे। तो राफेल जो है 2 डिकेड्स, मतलब तकरीबन 20 साल के बाद एक डिफेंस डील हुई है। इससे पहले क्योंकि डिफेंस डील हाई बजट की होती है, तो हर कोई डरता है कि डिफेंस डील में घुसने के लिए, क्योंकि कहीं पे कोई करप्शन का मामला ना हो जाए, ये वो। लेकिन इस बार कुछ भी हो, एक डेयरिंग कदम उठाया है, और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मैटर करता है। अब जो वक्त आने की देरी है, हम दुश्मन के क्या तहस नहस कर देंगे।
उनको धड़ाधड़ काटने की जरूरत है हमारे। क्या बात कर दी आपने मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या बात आपने की है कि दुश्मन को हम तहस नहस कर देंगे। सुबह सुबह जब इस तरह की दहाड़ होती है, जब इस तरह की चिंगाड़ होती है तो दुश्मन भी डर जाया करता है। और अगर मेजर इस तरह की बात करे तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मेजर, आपको सैल्यूट है, आपको सलामी है। और सुबह की सलामी जेकेएस परिहार जी को भी देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजर जनरल जेकेएस परिहार ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन की सलामी स्लाइसिंग को मात देने के लिए अब अगर राफेल का इंडक्शन आज होने जा रहा है तो भारत के पास में है ट्विन इंजन वाला राफेल, भारत के पास में है डेल्टा विंग वाला राफेल, भारत के पास में है सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज वाला राफेल, भारत के पास में है एक आधुनिक रडार वार्निंग रिसीवर वाला राफेल, भारत के पास में है 12 राउंड के साथ 30 mm की कैनन चलाने वाला राफेल, भारत के पास में है 9000 किलो का सामान ले जाने वाला राफेल। क्या मैं ये कह सकता हूं, मेजर जनरल जेकेएस परिहार, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सरहद पर सिंघम है, एलएसी और एलओसी पर अब कोई भी आंखें तरेर नहीं सकता? क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल आप कह सकते हैं। और उसके पहले मैं आपको, सारे देश को बधाई देता हूं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राफेल के बारे में मेजर मोहम्मद अली शाह ने बताया, आपके वार जोन ने सारे डिटेल्स बता दिए तो मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। पर एक बात बिल्कुल सच है कि माउंटेनियरिंग वारफेयर में और जो तरह के हमारे जम्मू कश्मीर के जंगलों में है, वहां पर इसका जो मिसाइल सिस्टम है, हैमर और स्केल्प, वो बहुत बहुत मायने रखते हैं। और राफेल की जो मोबिलिटी है, क्विक एक्शन होती है, वो बहुत ही दमदार साबित होगी। और जैसा बताया गया कि हमारे पायलट, आप देखिए 1600 करोड़ का ये प्लेन है, इसको यंग पायलट चलाएगा तो उनकी क्षमता के बारे में आप सोचिए कि क्या है। वो उनको इंटरसेप्ट भी करना है, उनको मिसाइल्स भी चलानी है, रडार भी देखने, और ये सारा काम 1/10 सेकंड में करना है। तो यही जो है हमारे पायलट जो है राफेल को, जिसकी ताकत जो फ्रांस वाले चलाते हैं और जो मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं, उनके पायलट के मुकाबले में 4 गुना आगे करती हैं। तो चीन और पाकिस्तान का डरना तो वाजिब है। और मैं समझता हूं कि लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी इलाकों में राफेल जो है एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में सामने आया है। एक चीज मैं और कहूंगा, ये सर्वधर्म पूजा के बारे में। आर्मी का एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, और उसमें सारे धर्म मिलते हैं। मैं जो है मस्जिद में भी बैठा हूँ, गुरुद्वारे को भी देखा है, चर्च की भी मैंने चीफ गेस्ट रहा हूँ, मंदिर में पूजा क्रिश्चियन कमांडेंट भी हमारे करते मैंने देखे हैं। तो भारतीय सेना जो है वो देश का धर्म है, और इसीलिए सर्वधर्म पूजा जो की जाती है। वैसे भी अस्त्र शस्त्र की पूजा दशहरे पे होती है, अब दशहरा पास ही आने वाला है। तो ये जो परंपरा है, इसको हमें आधुनिक समय में किसी, और मैं तो ये परंपरा इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में देखी है, यहाँ तक कि पैरामिलिट्री में भी देखी है। एलएसी से लेकर के एलओसी तक जब मैंने कवर किया है, करगिल से लेकर के लेह लद्दाख से लेकर के, ये परंपरा है जिसमें ये कहा जाता है कि हमारा मजहब सिर्फ एक, हमारा धर्म सिर्फ एक, हमारी जात सिर्फ एक, और वो है देश देश देश। एक ही बात कही जाती है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मैं समझना ये चाहूंगा, क्या है ना, चीन है बहुत दगाबाज, चीन है बहुत चालबाज। एलएसी के साथ साथ चीन पूर्वी सेक्टर में गड़बड़ी कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीयों को चीन की तरफ से बंधक बनाया जाना, इसका एक प्रबल संकेत माना जा रहा था। एक हफ्ते पहले ही वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने भी पूर्वी वायु कमान का दौरा किया था। इतनी पूर्वी सेक्टर की तरफ जितनी भी मेजर डेवलपमेंट हो रही हैं, उससे पहले राफेल का इंडक्शन, क्या वाकई में चीन को चेत जाने की जरूरत है? देखिए, जिस तरह से चाइना की सीमाएं हमारे भारत से मिल रही है, बहुत लंबी सीमा है। लद्दाख में तो एक एंगेजमेंट चल रहा है। इसके अलावा आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में भी, जैसा चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, तो इससे ये पता चलता है कि चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरी सीमा पे हमें चौकस रहना पड़ेगा। और किसी भी जगह, क्योंकि चाइना का जो कैरेक्टर रहा है, हर देश हो, चाहे भारत हो, चाहे कोरिया हो, चाहे आप चाइना सी देखें, हर जगह पे उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसको बढ़ाने की हमेशा कोशिश करता है। और इंडिया को लेकर के तो खासकर, क्योंकि इंडिया इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत है। चाइना को इंडिया से सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है, तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बॉर्डर के एरिया पे कभी भी कहीं पे भी इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। क्योंकि इस समय चाइना की जो डिप्लोमेटिक स्टेट है, या कहें इंटरनेशनल लेवल पे जो उसकी छवि है, कहीं ना कहीं इंडिया की वजह से कम हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सैनिक जाकर के उन चोटियों पे बैठ गए हैं, जो सामरिक मत से हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कहीं ना कहीं वो बदला लेने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में राफेल का आना, और जो अभी तक का ये कहा जा सकता है कि बेस्ट एयर फाइटर प्लेन है,
जो किसी भी देश के पास मौजूद है। सर आपको मुझे इसलिए रोकना पड़ा, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, चूंकि तस्वीरें बहुत मजबूत आ रही हैं, एक बार हम 2 तस्वीरें दिखा लेते हैं, उसके बाद बाकी गेस्ट के पास फिर से हम चलेंगे। तस्वीरें आप देखें जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा वायुसेना प्रमुख भी पहुंच चुके हैं, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, रक्षा सचिव है डॉक्टर अजय कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D के सेक्रेटरी DRDO के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, और रक्षा मंत्रालय के कई और भी अधिकारी हैं, फ्रांस से आए तमाम जो गेस्ट हैं उनका डेलीगेशन भी है, फ्रांस के राजदूत इमानुअल लेनिन आपको इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, वाइस चीफ ऑफ फ्रेंच एयरफोर्स एयर जनरल ऑटलेट इस वक्त तस्वीरों में है, और दसा एविएशन कंपनी का जो डेलीगेशन है वो भी यहां पर मौजूद है। और ये इंडक्शन सेरेमनी है, अगर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हो आप तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिंघम जिसे राफेल का नाम दिया जाता है, बाहुबली यानी राफेल का नाम दिया जाता है, जिसे कहते हैं राफेलेंद्र बाहुबली, तो सिंघम से शिकस्त खाने के लिए ड्रैगन को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आज एयरफोर्स के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा है राफेल, और राफेल के इंडक्शन के बाद ये कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले हमें शायद ये देखना चाहिए कि किस तरह से तेजस नजर आ रहा है, ध्रुव हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, सारंग कॉम्बैट टीम भी अभी आपको नजर आएगी, और सारंग जो एरोबेटिक टीम है, इस टीम के बारे में ये कहा जाता है कि इसके करतब बड़े लाजवाब होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, और अंबाला का जो अभी आसमान है, अंबाला के जो बादल हैं उसे चीरते हुए कभी आपको ध्रुव नजर आएगा, कभी आपको तेजस नजर आएगा, कहीं आपको सारंग एरोबेटिक टीम भी नजर आएगी अपना करतब दिखाते हुए। कर्नल टीपी त्यागी के पास में चलते हैं। कर्नल टीपी त्यागी, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह की सलामी, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश? The Josh is high and Jai Hind, no good morning. Oh yes, आज के बाद जय हिंद जय भारत, जय हिंद, जय हिंद जय भारत। Yes sir, yes sir. And Yes why? sir, जय हिंद. And why is the जोश so high? वजह The बताइए। Josh is high on 2 counts, 3 counts. First count is Rafale. मैं 2 टेक्निकल चीजें बताना चाहता हूँ। चाइना के डिफेंस सिस्टम की मैक्सिमम ऊंचाई से ऊपर राफेल उड़ सकता है, लिहाजा पकड़ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो उनका J-20 है वो J-20 लॉन्ग रेंज में ज्यादा इफेक्टिव है, जबकि राफेल शॉर्ट रेंज में भी उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। काउंट 2, चाइना को यह मालूम है कि अब रेचिन ला से लेके और ब्लैक टॉप तक जो रिज लाइन है, यानी कि ऊंचे पहाड़ों की चोटियों को मिलाने वाली लाइन, उससे हमारा स्वीपिंग डोमिनेंस हो गया है मोल्डो मिलिट्री गैरिजन में, और चाइना को यह मालूम है कि यहीं से रास्ता जाता है अक्साई चीन का भी। और तीसरा काउंट, फ्रांस के मिनिस्टर का यहाँ आना और उसका ये कहना, ये पहली दफा यूरोपियन का कोई देश आके ये कह रहा है कि देयर आर चांसेस ऑफ मेकिंग अलायंस।